ये है मुंबई बंदरगाह। भारत से होने वाला अधिकतर बीफ एक्सपोर्ट यहीं से विदेशों में होता है। बिरयानी ताजा लौंग इलायची वाला है, लौंग इलायची वाला बिरयानी। Yes, India exports a lot of buffalo meat, and that's not prohibited. But cow meat, calf of cow meat are prohibited from export. भारत में गाय को माँ कहा जाता है। हर गली, हर गांव में गौ माता की पूजा होती है। गौशालाओं में चारा डाला जाता है और हर राजनीतिक भाषण में गौ रक्षा का जिक्र जरूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर भी है। जी हाँ, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत से पीछे हैं जब बात आती है बीफ एक्सपोर्ट की। अब सवाल उठता है, हम पूजा भी करते हैं और उसी जानवर से मुनाफा भी कमाते हैं। ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जहां एक ही जानवर से निकले 3 प्रोडक्ट्स, दूध, मांस और चमड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था में करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं। और ये काम खुल्लम खुल्ला नहीं होता, बल्कि कानून के लूप होल्स, भावनाओं के भ्रम और नीतियों की मिलीभगत से एक ऐसा दूध, मांस, चमड़ा का साइकिल चल रहा है जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे दूध के नाम पर पाले गए जानवर आखिरकार बीफ इंडस्ट्री की भेंट चढ़ जाते हैं और कैसे एक देश जो गौ हत्या पर बैन के लिए जाना जाता है, वो ही दुनिया का सबसे बड़ा मांस निर्यातक बन चुका है। भारत में हर किसान जानता है, गाय या भैंस तब तक उपयोगी है जब तक वो दूध दे रही हो, लेकिन एक भैंस हर साल दूध नहीं दे सकती। उसे हर 15 महीने में गर्भवती करना पड़ता है ताकि दूध निकलता रहे। इसके लिए होता है कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और जैसे ही बछड़ा पैदा होता है उसे माँ से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि बछड़ा जितना दूध पिएगा उतना किसान को बेचने के लिए कम मिलेगा। ज्यादातर मेल बछड़े दूध नहीं देते, खेत नहीं जोतते, यानी यूजलेस माने जाते हैं। ऐसे में वो सीधे कटने के लिए बिक जाते हैं। सिर्फ गाय ही नहीं, हर साल करीब 1 करोड़ भैंसें भी दूध देना बंद करने के बाद काट दी जाती हैं। और यहीं से शुरू होता है इंडिया का बीफ एक्सपोर्ट, एक ऐसी इंडस्ट्री जो डेयरी के नाम पर ही पनप रही है। जैसे ही कोई गाय या भैंस ड्राई हो जाती है यानी दूध देना बंद कर देती है, तो उसे रखने का खर्च करीब ₹2000 आता है, जो किसी भी किसान के लिए बोझ बन जाता है। ज्यादातर किसान उसे या तो छोड़ देते हैं या बिचौलियों को बेच देते हैं, जो उसे कत्ल खानों तक पहुंचाता है। और ये सब कानून के अंदर होता है, क्योंकि बफेलो मीट एक्सपोर्ट को भारत में पूरी तरह से लीगल बना दिया गया है। भारत में बीफ एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बहाना है, हम तो सिर्फ भैंस का मांस भेजते हैं, गाय का नहीं। Yes, India exports a lot of buffalo meat, and that's not prohibited. But cow meat, calf of cow meat, and ox of cow meat are prohibited from export. लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत हर साल करीब 1.5 मिलियन टन बीफ एक्सपोर्ट करता है, जिसका 90% हिस्सा बफेलो मीट होता है, और ये पूरी तरह लीगल है। इसका सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश, जहां से 47% से ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है। क्लास A स्लॉटर हाउस जो सरकार से अप्रूव्ड है, यहीं पर भैंसों को प्रोसेस करके मिडल ईस्ट, वियतनाम, मलेशिया, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देशों में भेजते हैं। लेकिन क्या ये सब साफ सुथरा है? नहीं। एक और तो गाय की हत्या पर राज्यों पर प्रतिबंध है, दूसरी और रातों में चलने वाले ट्रक भरे हुए जानवरों से, जिनमें कई बार गाय भी होती हैं, नकली दस्तावेज, फर्जी टैग और अफसरों की मिलीभगत से बिना किसी रोक टोक के स्लॉटर हाउस तक पहुंचते हैं। और भारत का सबसे बड़ा बीफ ब्रांड अल कबीर एलन सन्स HMA एग्रो यहीं से मांस प्रोसेस करके USDA सर्टिफाइड बीफ बनाकर दुनिया भर में बेचते हैं। यहाँ विडंबना ये है कि भारत में जहाँ एक तरफ बीफ खाना धार्मिक रूप से गलत माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ सरकारें खुद इन कंपनियों को एक्सपोर्ट सब्सिडीज देती हैं। यानी बीफ एक्सपोर्ट अब नीति भी है और राजनीति भी। भारत में भले ही हम कहते हैं कि गौ हत्या प्रतिबंधित है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि हर साल करीब 20 मिलियन यानी 2 करोड़ गाय और बछड़े बॉर्डर पार बांग्लादेश तस्करी किए जाते हैं।
ये काम रात के अंधेरे में होता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसी बॉर्डर स्टेट्स इसका मुख्य रास्ता बन चुके हैं। कैसे? गायों के कानों में नकली टैग लगाए जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं और रात के समय ट्रकों में भरकर उन्हें बॉर्डर पार पहुंचाया जाता है। यहाँ तक कि कई बार गायों को काले रंग में रंग दिया जाता है ताकि वो भैंस लगे और पुलिस से बच सके। एक बार जब ये जानवर बांग्लादेश पहुंचते हैं तो वहाँ बीफ और लेदर इंडस्ट्री का फ्यूल बन जाते हैं। आज बांग्लादेश दुनिया के टॉप बीफ और चमड़ा एक्सपोर्टर्स में से एक है और उसका सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? भारत। यहाँ पर किसी नीति या धार्मिक भावना की नहीं, पैसे की चलती है। भारत में गायों की जो पूजा होती है वही गाय तस्करी के जरिए उस देश की अर्थव्यवस्था चला रही है जहाँ बीफ कंजप्शन प्रतिबंध नहीं है। और भारत की गली गली में जो गौ रक्षा के नारे लगाते हैं वो इस तंत्र के आगे या तो चुप है या शामिल है। भारत में जब कोई जानवर, चाहे वो गाय हो या भैंस, दूध देना बंद कर देता है तो वो सिर्फ एक पशु नहीं रह जाता, वो बन जाता है एक रॉ मटेरियल 3 बड़े उद्योगों के लिए, डेयरी, मांस और लेदर। कटने के बाद उस जानवर की खाल जाती है भारत की चमड़ा इंडस्ट्री में, जो कानपुर, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में फैली हुई है। कानपुर अकेले ही ईयरली 6000 करोड़ रुपए का लेदर एक्सपोर्ट करता है और उस खाल का बड़ा हिस्सा आता है इन्हीं स्लॉटर हाउस से। एक जानवर का इकोनॉमिक लाइफ साइकिल ऐसा होता है, पहले उसे इंसेमिनेट करके दूध निकाला जाता है, फिर वो स्लॉटर हाउस में कटता है जिससे बीफ एक्सपोर्ट होता है और फिर उसकी खाल भेजी जाती है जूते, बैग, कार सीट और बेल्ट बनाने के लिए। यानी एक ही मवेशी से 3 बार कमाई की जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, ये पूरा सिस्टम तभी चलता है जब दूध की मांग बनी रहती है। आप जितना ज़्यादा दूध खरीदते हैं उतनी ही ज़्यादा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है, उतनी ही ज़्यादा संख्या में अनप्रोडक्टिव बछड़े पैदा होते हैं और उतनी ही ज़्यादा सप्लाई तैयार होती है बीफ और चमड़ा इंडस्ट्री के लिए। यानी दूध कोई साफ प्रोडक्ट नहीं है, उसके साथ एक पूरा ब्लड ट्रेल जुड़ा हुआ है जो हम में से ज़्यादातर को कभी दिखाया ही नहीं जाता। भारत एक ऐसा देश है जहां गाय को मां का दर्जा मिला हुआ है। हर शहर में गौ रक्षा की आवाजें उठती हैं, हर चुनाव में गौ हत्या बंद करो जैसे नारे सुनाई देते हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? एक तरफ देश में 28 में से 24 राज्यों में गाय की हत्या या तो पूरी तरह बैन है या आंशिक रूप से। दूसरी तरफ भारत हर साल 1.5 मिलियन टन बीफ एक्सपोर्ट करता है जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध गायों की हिस्सेदारी होती है। और तीसरी ओर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी है जो इस पूरी मांस चमड़ा चक्र को जिंदा रखता है। तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? एक तरफ लोग कहते हैं गौ हत्या महापाप है, दूसरी तरफ सरकारें बीफ कंपनियों को एक्सपोर्ट सब्सिडीज देती हैं। एक तरफ गायों के नाम पर दंगे हो जाते हैं, दूसरी तरफ वही गाय तस्करी से बांग्लादेश पहुंचती हैं और कोई सवाल नहीं उठता। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि ये एक ड्यूअल नैरेटिव है जहां श्रद्धा, वोट बैंक और पैसा तीनों अपने अपने रोल निभा रहे हैं और हम आम जनता या तो अनजान बन रहे हैं या सुविधाजनक चुप्पी साध लेते हैं। क्योंकि जब आप सुबह दूध का ग्लास हाथ में उठाते हैं तो शायद आपको पता नहीं होता कि इस दूध के पीछे एक पूरा कारोबार छिपा है जिसमें पूजा भी है, मुनाफा भी और मृत्यु भी। ये कहानी किसी एक धर्म, सरकार या किसान की नहीं है, ये कहानी है हम सबकी चुप्पी से बने एक सिस्टम की। हमने दूध को पवित्र कहा, बीफ को पाप कहा और चमड़े को लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन इन तीनों के बीच एक ही जानवर है जिसकी जिंदगी हमने पहले निचोड़ी, फिर काटी, फिर बेची और हर बार कहा हमने तो कुछ नहीं किया। आज जरूरत है दोष नहीं होश की। हमें समझना होगा कि हर 200 लीटर दूध के पीछे 1 किलो मांस भी सिस्टम से निकलता है। हर बार जब हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है तो हमें ये भी पूछना चाहिए कि फिर सबसे ज्यादा मरे हुए गाय और बछड़े हमारे देश में ही क्यों मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगता हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और सबसे ज़रूरी दूध का दूसरा चेहरा लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि अगर हम इस सिस्टम को नहीं समझेंगे तो इसमें लूप होल्स के जरिए ऐसे कारोबार चलते रहेंगे।